गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अश्विनी मावड़े आज आपको पढ़ाऊंगी उद्योग इतिहास। इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे उद्योग और तथा व्यापार। ठीक है, उद्योग तथा व्यापार पढ़ेंगे। इतिहास। उद्योग एवं व्यापार के बारे में आपको क्या जानकारी है? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग तथा व्यापार। उद्योग तथा व्यापार। व्यापार कैसे होता है? खरीदना और बेचना, उसके जरिए हम व्यापार कर सकते हैं। तो उद्योग तथा व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास की गति देने के लिए सन 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। स्थापना। उद्योग एवं व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्योग और व्यापार में क्या आता है? जैसे कि भारत में उद्योग बोला हम कहेंगे उद्योग कौन कौन से थे? तो प्रमुख उद्योग है वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग, पटसम उद्योग यानी जूट उद्योग, फिर हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, ऐसे। फिर सांस्कृतिक उद्योग, साइकिल उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग उद्योग, कृषि उद्योग आदि जो है वो उद्योग में आते हैं। तो उद्योग तथा व्यापार, उन उद्योग के जरिए व्यापार कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत के प्रमुख उद्योग कौन से हैं बताइए आप? भारत के प्रमुख उद्योग। भारत के प्रमुख उद्योग। भारत के प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आएंगे? जैसे अभी मैंने बताया कौन कौन से? वस्त्र उद्योग, इसके बाद है रेशम उद्योग, इसके बाद कौन सा है? वाहन उद्योग, उद्योग। इसके बाद कृषि उद्योग, चमड़ा उद्योग, उसके बाद है
रेशम उद्योग, वाहन उद्योग, कृषि उद्योग, चमड़ा उद्योग, पटसन, जूट उद्योग। कौन सा? पटसन। पटसन को क्या कहते हैं? जूट। जूट उद्योग, दिख रहा है सबको? उसके बाद है सीमेंट। उसके बाद है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। उसके बाद कौन सा कहा था मैंने? नमक उद्योग। नमक उद्योग। और क्या था? खादी ग्रामोद्योग। खादी ग्रामोद्योग। ये सब जो है भारत के प्रमुख उद्योग है। तो आज हम देखेंगे भारत के उद्योगों के बारे में। भारत के प्रमुख उद्योग। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सन 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। ऐसा आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए। भारत में वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? स्थापना वित्त निगम। किस चीज की स्थापना की? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भारतीय वित्त निगम की स्थापना? 1948 में। 1948 में भारतीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी। औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, औद्योगिक जो उद्योग है उनके विकास के लिए यह भारतीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी। तो अभी हम देखेंगे पहले वस्त्र उद्योग। लिखा आप सभी ने? ठीक है। तो भारत में वस्त्र उद्योग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वस्त्र उद्योग में क्या बनता है? कपड़े, वस्त्र, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्या आएगा? जैसे कि हम देखते हैं देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का उपयोग लगभग 14% है। देश की कुल औद्योगिक
देश का जो भी कुल यानी संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन है उसमें वस्त्र उद्योग का जो योगदान है वो कितने परसेंट है? 14% है। तो वस्त्र उद्योग का योगदान कितने परसेंट है? योगदान 14% है। 14% है पूरे भारत में। वस्त्र उद्योग में यंत्रकरण और हाथ वस्त्र उद्योग में यंत्रकर्जा और हाथकर्जा का समावेश होता है। हाथकर्जा उद्योग श्रम प्रधान है और टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई है। वस्त्र उद्योग की स्थापना किसके इसमें की गई है? तो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग की समिति की स्थापना की गई है। स्थापना किसके अंतर्गत हुई है? वस्त्र उद्योग की स्थापना टेक्सटाइल कमेटी एक्ट टेक्सटाइल कमेटी एक्ट टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार 1963 के अनुसार इसकी स्थापना की गई है। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार की गई है। यह कमेटी किसके लिए तैयार की गई थी? तो देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार की गई थी और तैयार किए जाने वाले वस्तुओं की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है। यह कमेटी कौन सा कार्य करती है? निर्यात किए गए वस्त्रों का उनकी क्वालिटी चेक करती है, एक तरीके से गुणवत्ता बताती है। ठीक है। वस्त्र उद्योग में क्या आएगा? वस्त्र उद्योग का जो है संपूर्ण इसमें योगदान अपने भारत में पूर्ण इसमें वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। इसकी स्थापना जो है टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अंतर्गत की गई है और इसका मुख्य कार्य जो था जो निर्यात वस्त्र है उसकी गुणवत्ता को चेक कर देना। इसके बाद हम देखेंगे रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में क्या आता है? तो इस उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। इस उद्योग का कार्य किसके अंतर्गत चलता है? वस्त्र उद्योग मंत्रालय। वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रेशम उद्योग का कार्य चलता है। बेंगलुरु की सेरियाबोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया गया है। तो रेशम कैसे बनता है, किसके जरिए रेशम उद्योग चलता है? तो बेंगलुरु की है सेरियोटिक रिसर्च लेबोरेटरी, उसमें रेशम के जो कीड़े रहते हैं, प्रजाति रहती है कीड़ों की, और शहतूत के जो वृक्ष है उसके अनुसंधान में यह उद्योग चलता है। यह उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में चलता है। यह उद्योग कहाँ चलता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक में चलता है। और इसी तरह इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुत राज्यों में भी किया गया है। ठीक है, समझ में आया रेशम उद्योग के बारे में? आज हम यहाँ तक करेंगे, बाकी के जो उद्योग है वो कल देखेंगे। ठीक है, आप इतना रेशम उद्योग और वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू।